और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। ज्ञान वापी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट से एक नई जानकारी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना से सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में रहने के लिए कहा है। और हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि मुख्य मामले के साथ हमारा पक्ष भी सुना जाए। इस याचिका के जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने हिंदू सेना के वकील से कहा कि आप इसी कोर्ट में रहिएगा। ज्ञान वापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इस याचिका पर अब से थोड़ी देर के बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने 1991 के एक्ट के आधार पर ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की है, और वहीं हिंदू सेना ने कहा कि इस मामले को जब भी सुना जाए तो हमारा पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट सुने, और ऐसे में अंजुमन इंतजामिया कमेटी जब इस मामले पर अपना पक्ष रखेगी, उस दौरान सुनवाई के दौरान हिंदू सेना यानी हिंदू पक्ष के लोगों को भी कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। प्राची इस वक्त वाराणसी कोर्ट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले गौनिका, आप ये लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बताएं। देखिए, याचिका दायर की गई हिंदू सेना के नेशनल प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन है, जिसमें उनका कहना था कि जो याचिका अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, उसमें उनको भी एक पक्ष बनाया जाए। जब सुनवाई 40 नंबर मैटर की जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच करे, तब उनके पक्ष को भी सुना जाए, उनके पक्ष को सुने बिना कोई भी फैसला ना किया जाए। और उसी की मेंशनिंग जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने अभी कुछ देर पहले उनके एडवोकेट ने की है, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनसे ये कहा है कि आप इसी कोर्ट में बने रहिएगा, यानी कि जब 40 नंबर मैटर पर सुनवाई होगी तब आप भी इसी कोर्ट में रहिएगा। अभी फिलहाल आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें कि 40 नंबर ये मैटर है कॉज लिस्ट के मुताबिक। अभी 2 नंबर मैटर चल रहा है, यानी कि अभी कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि कई मैटर्स की सुनवाई लंबी चलती है, कई मैटर्स पर जल्द से जल्द सुनवाई करके अगली डेट दे दी जाती है। ऐसे में अगले आधे से पौने घंटे में इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है, जिसमें अब दूसरा पक्ष हिंदू पक्ष भी अपने आप को बनाने की मांग कर रहा है। हिंदू सेना ने भी ये कोर्ट में मांग की है कि उनको भी पक्ष बनाकर उनकी भी मांग को सुना जाए। गोनिका, एक बात बताइए, देखिए जो उन्होंने जब याचिका दी थी तब तो सर्वे नहीं हुआ था, अब तो सर्वे भी हो गया, वीडियोग्राफी हो गई, सब कुछ हो चुका है। इसके बाद अब क्या उनके पक्ष से कुछ सामने आया कि अब वो क्या मांग रखेंगे? क्या आने वाले वक्त में और सर्वे ना हो, ये मांग रही, क्योंकि जो होना था तो हो गया? देखिए, बिल्कुल जिस दिन सर्वे शुरू होना था उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इसकी मेंशनिंग की गई थी। तब कंटेंट्स तक नहीं बताए गए थे कि पिटीशन के कंटेंट्स क्या है। सिर्फ इतना कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है 21 अप्रैल का, जिसमें कि वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करके किया गया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया था, उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन बाकी के कंटेंट्स को अब तक रिवील नहीं किया गया है कि सिर्फ सर्वे को रोकने और एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करने की बात की गई थी, लेकिन बाकी के कंटेंट्स अब तक मीडिया के सामने रिवील नहीं किए गए हैं। ऐसे में नई चीजें अब कोर्ट के सामने शायद आ सकती हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला उसमें भी दिया जा सकता है। ऐसे में तमाम कंटेंट्स को देखते हुए देखना होगा कि क्या आखिर कोर्ट के सामने रखा जाता है, क्योंकि सर्वे हो चुका है, एडवोकेट कमिश्नर भी अपॉइंट हो चुके हैं, आधा काम लगभग हो चुका है, रिपोर्ट सिर्फ सबमिट किए जानी है। ऐसे में हो सकता है कि इस याचिका में रिपोर्ट को लेकर भी प्रेयर की गई हो कि रिपोर्ट के जो कंटेंट्स है उनको रिवील ना किया जाए, लेकिन ये तभी क्लियर हो पाएगा जब कुछ देर बाद जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के मामले पर सुनवाई करेगी। सारे मामले दरअसल एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड हैं। एक तरफ आज प्राची रिपोर्ट दोपहर 2 बजे तक कोर्ट में सबमिट करनी है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है कि ये किया ही क्यों गया, ये सर्वे ही क्यों हुआ, जबकि सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट आज सबमिट होनी है। आज वाराणसी कोर्ट में क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं घटित होनी है, उस पर एक छोटा सा ब्यौरा आप दें। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अगर हम बात करें आज वाराणसी कोर्ट की, तो सबकी निगाहें वाराणसी कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि आज है 17 मई। 17 मई का ही दिन मुकर्रर कोर्ट की तरफ से किया गया था जब रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अभी तक जो 3 दिन सर्वे चला है, किसी ने खुलकर कुछ नहीं बोला है। सिर्फ आखिरी दिन यानी कल सर्वे के तीसरे दिन जरूर ये दावा किया हिंदू पक्ष ने कि उन्हें शिवलिंग मिला है वजू खाने की जगह से, लेकिन और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में किसी ने खुलकर कुछ नहीं बोला है। आज जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो ये तमाम दलीलें रखी जाएंगी हिंदू पक्ष की तरफ से कि उन्हें क्या क्या ऐसी चीजें मिली हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो उनके दावे को और भी मजबूत करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि हिंदू पक्ष को कुछ भी नहीं मिला है, हिंदू पक्ष के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो तमाम दलीलें रखी जाएंगी। तो आज सब कुछ इस कोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा कि कोर्ट में जब रिपोर्ट सबमिट होती है, रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या रहेंगी। अब तो ये भी ध्यान में रखना होगा और इंतजार ये करना होगा कि आखिरकार जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जो एडवोकेट कमिश्नर
जिनको नियुक्त किया गया था सिविल कोर्ट की ओर से वाराणसी के, वो क्या अपनी रिपोर्ट में देते हैं, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में आज क्या निकल कर आता है सामने। जो बात अमित अभी बोल रही थी गौनिका की, ये पॉसिबिलिटी भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आप अभी सर्वे के कंटेंट को ही रिवील ना करें तो कोर्ट में जमा होंगे। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।